वालेकुम नाज़रीन, एफ8 कचहरी में मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे और शहबाज गिल साहब को आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उन्हें जुडिशियल कर दिया गया है। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, व्हाट वाज द बेसिक आर्गूमेंट, क्यों 7 दिन का रिमांड मांगा जा रहा था? रिमांड इसलिए मांगा जा रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने इन 2 दिनों में काफ़ी जो है वो प्रोग्रेस हुई है और हमने एक छापा मारा था, उसमें 1 मोबाइल रिकवर किया है हमने और 4 USBs जो है वो रिकवर हुई हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ मज़ीद इसमें पेशरफ्त हुई है। लेकिन असल मोबाइल उन्होंने कहा कि अभी तक असल मोबाइल तक हम नहीं पहुँचे। असल मोबाइल में इनका जो है वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कब किसने क्यों रब्ता किया और क्या जो है वो चीज़ें शेयर की गई, वो सारा रिकॉर्ड असल मोबाइल में मौजूद है। तो जब तक वो नहीं मिलता हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। ये बेसिक पॉइंट था उनका। तो 2 दिन जो जुडिशियल रिमांड ऑलरेडी रहे उनके पास रहे शहबाज गिल साहब, तो उस दौरान क्या असल मोबाइल के हवाले से तफ्तीश नहीं हो सकी? असल मोबाइल के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं, मतलब मज़ीद वो कह रहे थे कि हमें तफ्तीश करनी है, हमें असल मोबाइल नहीं मिल रहा। और ख़ास तौर पर पॉलीग्राफिक टेस्ट वो करवाना चाह रहे थे कि शहबाज गिल जो उनके साथ बात कर रहा है क्या वो सच्ची है या झूठी है। तो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट पिछली समात पर भी उन्होंने कहा था कि अदालत ने उनसे पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं, पिछली समात पर भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं करवाया? तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में फैसिलिटी है या नहीं है, लाहौर से करवाना पड़ेगा, तो इसलिए इसके लिए हमें मज़ीद फिजिकल रिमांड चाहिए। 7 रोज़ का फिजिकल रिमांड उन्होंने मांगा था। इससे कबल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एडिशनल सेशन जज जो ज़ेबा चौधरी हैं उनकी अदालत से भी 8 रोज़ का फिजिकल रिमांड मांगा गया था, लेकिन 2 रोज़ का जो है वो मंजूर हुआ था। तो वो पॉइंट जो है वो मेरा ख्याल है जो फेवर किया है, जो शहबाज गिल के वकला हैं उनकी जानिब से जो आर्गूमेंट्स था उसको फेवर किया है कि जब एडिशनल सेशन जज जो है, जो मजिस्ट्रेट जो है उनके नीचे होते हैं, नेक्स्ट जो इनके ऊपर होते हैं वो एडिशनल सेशन जज का जो ऑर्डर है वो अथॉरिटी रखता है। तो उनका जो 8 रोज़ा डिक्लाइन करके 2 रोज़ा दिया था, तो उस चीज़ ने भी इनको फेवर किया है शहबाज गिल के वकला को। अच्छा, तो डिफेंस लॉयर जो फैसल चौधरी साहब है, इनका क्या आर्गूमेंट था? बेसिकली इनका आर्गूमेंट्स ये था कि एक तो वो कह रहे थे कि मोबाइल इन्होंने 3-4 रिकवर कर लिए हैं, अब ये कहते हैं कि नीला पीला कौन सा जो है वो मोबाइल चाहिए हमें। और प्लस वो ये भी कह रहे थे कि ये जो है वो इन्होंने जहाँ पे लॉजेस में जो छापा मारा है वो तो CDA के उसमें है, तो वहाँ पे भी इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें निकाल के इनके खाते में डाल दी हैं। तो वो इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एडिशनल सेशन जज का ऑर्डर है उसके तहत भी ये नहीं दे सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके तहत भी ये मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकते, और टार्चर और तशद्दुद के हवाले से तहकीकात जो है वो जारी हैं, इंक्वायरी जो है वो होने जा रही है, हाई कोर्ट का राइट जज करेगा। तो इस सारे तनाजुर में उन्होंने कहा कि मज़ीद फिजिकल रिमांड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आपने कोर्ट रूम के अंदर ज़ाहिर गिल साहब को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? जब बाहर निकले काफ़ी एनर्जेटिक और ठीक महसूस हुए, कोर्ट के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज या जज के साथ कोई मुकालमा या बातचीत उन्होंने की? आज 2-3 चीज़ें मुख्तलिफ थी। एक, शहबाज गिल जब पिछली समातों पे आते रहे हैं तो उनका एक दो समातों में तो बीमारी का जो मामला था उनका वो उस पर आए, व्हील चेयर पर आए। इसके अलावा वो उन्होंने अपना बताया अदालत को कि उस पर टार्चर किया गया, तशद्दुद किया गया। लेकिन आज पहली दफ़ा शहबाज गिल जब कमरा अदालत में एंटर हुए तो वो मुस्कुरा रहे थे। जैसे एंटर हुए तो फ्रेश थे, बज़ाहिर उनकी सेहत जो है वो ठीक लग रही थी। और मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इन 2 दिनों में कोई ऐसा टार्चर तशद्दुद भी नहीं हुआ। ये मतलब क्योंकि हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया था कि SSP रैंक का अफसर सुपरवाइज करेगा और यकीनी बनाएगा कि फिजिकल टार्चर ना हो। तो वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आज की जो फजीक थी उनकी यही बता रही थी। लेकिन इसके बरक्स एक दूसरी बात जो है, इससे कबल जब भी वो कोर्ट में आते रहे हैं वो बात करते थे, रोस्ट्रम पे आके कोर्ट से बात करते थे, लेकिन आज नहीं की, बिल्कुल नहीं बोले। कोर्ट में मुख्तलिफ अपने वकला से, मुख्तलिफ लोगों से जो उनके करीबी थे उनसे वो बात करते रहे हैं, काफ़ी देर जो है वो बात करते रहे हैं, लेकिन ओपन कोर्ट में कोई सिंगल वर्ड भी नहीं बोला। अच्छा, आपका बतौर कोर्ट रिपोर्टर तज्जिया क्या है कि शहबाज गिल इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर गए कि ये मामला इसी तरह से चलेंगे, इसको सिर्फ लटकाने की, डिले करने की या प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है? इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो जब आप एक नॉर्मल माहौल से इस तरह फिजिकल रिमांड पे जाते हैं तो एक प्रेशर होता है, अगर आप पे तशद्दुद हो, टार्चर हो तो उसका एक अलग प्रेशर होता है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं, उस माहौल के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह उनके रिलैक्स होने की ये थी क्योंकि इतने हाई लेवल पे इतनी हाइप थी कि टार्चर तशद्दुद किया गया है, फिर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, हाई कोर्ट ने इंक्वायरी बैठा दी, हाई कोर्ट का जज करेगा, तो इट मीन फिर SSP अफसर जो है वो सुपरवाइज करने के वाले। तो ये सारी चीज़ें उनको जो है उनको रिलैक्स किया कि अब टार्चर नहीं होगा, उनसे पूछा जाएगा, जैसी जैसी चीज़ें पूछी जाएंगी वो जो भी बताएंगे इनको ऑन करना पड़ेगा, टार्चर तशद्दुद नहीं कर सकते। तो इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स थे आज। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, थैंक यू। ओके।